फिजिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और सॉल्व करते हुए हमने 8 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और फटाफट फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर एरर्स एंड मेजरमेंट है, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा 9th प्रॉब्लम क्या था? 9th प्रॉब्लम ये था कि एवरेज स्पीड दे रखा है स्नेल का 0.020, ओके, एंड हमारा लेपर्ड का भी स्पीड दे रखा है 70 माइल्स पर आवर। इनको कन्वर्ट करने को कह रहा है कि इनको कन्वर्ट करो एसआई यूनिट्स में। एसआई यूनिट का मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ओके, अगर हम मीटर पर सेकंड की बात करें तो 1 माइल की बात करो, 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? अप्रोक्सीमेट 1.6 किलोमीटर ना, यानी कि और अगर ये अप्रोक्सीमेट देखो तो 1600 मीटर। ओके, और अगर 1 माइल्स पर आवर की बात करो, पर आवर, अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 1 आवर इज इक्वल टू व्हाट? 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। ओके, 16 to 60 3600, यानी कि 1600 डिवाइड बाई 3600, इतना ये मीटर पर सेकंड। इसको अगर कैलकुलेट करो तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.447 मीटर पर सेकंड। ओके, जब हमें कन्वर्ट कर ही लिया है 1 माइल्स पर आवर को, तो अब अगर 0.020 माइल्स पर आवर की बात करें तो नेचुरली है कि इसको मल्टीप्लाई करना है 0.020 को, 020 मल्टीप्लाई बाय 0.447, जो भी आएगा वो आंसर होगा। सिमिलर वे में 70 माइल्स पर आवर है, 70 माइल्स पर आवर, इसमें भी वही करना है हमें, 70 मल्टीप्लाई बाय 0.447, ये आ गया क्या? मीटर पर सेकंड। ये भी मीटर पर सेकंड है। ओके, ये आंसर आएगा, वट एवर, इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन अ बैरोमीटर इन कलकत्ता। एक बैरोमीटर है जिसकी हाइट दे रखी है, बैरोमीटर है जिसकी हाइट दे रखी है 75 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट करना है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एसआई और सीजीएस यूनिट, दोनों में, एसआई यूनिट में भी और हमारे पास जो दूसरा यूनिट है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, इन दोनों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सारी चीजें दे रखी हैं। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। ओके, एच की वैल्यू दे रखी है 75 सेंटी। अगर एसआई यूनिट की बात करोगे तो पहले एच को कन्वर्ट करना होगा मीटर में, यानी कि 0.75 मीटर। ओके, एंड देन रो की बात करें तो रो हमें दे रखा है मरकरी का, चूंकि हमें मरकरी का कैलकुलेट करना है और ये वाटर की डेंसिटी भी दे रखी है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रो निकल के आएगा 75, सॉरी 13.6 मल्टीप्लाई बाय 103। ओके, नेक्स्ट जी दे रखा है ऑलरेडी, ये इसका यूनिट ऑलरेडी हमारे एसआई यूनिट के अंदर ही है। इसका यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी ये यूनिट लेस है। नेक्स्ट जी का यूनिट क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रेशर निकाल लो, तो प्रेशर तीनों का मल्टीप्लिकेशन है। प्रेशर क्या होगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर निकल के आ जाएगा, एच मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय जी। यूनिट क्या होगा? वैसे यूनिट कैलकुलेट कर लो, मीटर मल्टीप्लाई बाय केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्क्वायर, ये कैंसल्ड आउट हो गया, तो केजी सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, जो बेसिकली प्रेशर का हम अलग से यूनिट पास्कल बताते हैं, यहाँ पास्कल ही लिखेंगे, जरूरत नहीं है इस यूनिट को लिखना। ओके, नेक्स्ट 100 वाट बल्ब है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। वाट पावर, पावर है हमारे पास, पावर गिवन है 100 वाट में। ठीक है, तो बेसिकली पावर क्या होता है?
पावर होती है एनर्जी बाय टाइम, हमें पता है एनर्जी P इज इक्वल टू, इसका दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट भी, और अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो बिना SI यूनिट में डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वैसे कन्वर्ट करना हो हमें डायमेंशन की मदद से, तो डायमेंशन की मदद से भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो अगर डायमेंशन की बात करोगे, दोनों तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ एनर्जी एनर्जी का जो यूनिट है उसको कन्वर्ट करना है, एनर्जी एनर्जी क्या होता है, अच्छा डायमेंशन से पहले डायमेंशन से कर लेते हैं और फिर इसके बाद पावर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पावर का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन क्या है, हाफ mv² से निकाल लो या फिर mgh से निकालो, किसी से एक से निकाल लो। तो दैट इज m L² t-2, ओके, क्योंकि v का यूनिट, v का डायमेंशन क्या होता है LT-1, तो इसका डायमेंशन क्या निकल के आएगा mL² t-2 डिवाइड बाई t, यानी कि mL² t-3, यही डायमेंशन आएगा। तो अगर वन पावर की बात, अगर इसको वन पावर की बात करो तो यहाँ m मास है, तो CGS यूनिट में हम लोग ग्राम की बात करते हैं, तो यहाँ किलोग्राम की जगह 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ हमारा सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके। और टाइम तो सेकंड वही रहेगा, टाइम में कोई फर्क नहीं है। तो ये आ गया हमारा CGS यूनिट के अंदर, और ये है हमारा 1 वाट इज इक्वल टू, CGS में हम लोग पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये CGS यूनिट है, ओके। एक्चुअली यूनिट के बारे में लिखोगे क्या, ये ग्राम, और ये क्या है सेंटीमीटर का -2, और ये सेकेंड -3, मतलब या यूं कह लो G बाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर 3, यूं कह लो, जैसे भी कह लो। ये 1 वाट का निकल गया, तो 100 वाट कैलकुलेट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 100 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 का स्क्वायर, तो कितना निकल के आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू द पावर 9, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ISC फिजिक्स पीरियड 100 मिनट्स है। किसी भी एक पीरियड का जो टाइम है वो 100 मिनट का है, वन पीरियड जो है वो 100 मिनट का है, यहाँ 100 मिनट्स, ओके। इसे रिप्रेजेंट करना है माइक्रो सेंचुरी में, जहाँ माइक्रो सेंचुरी के बारे में दिया हुआ है कि 1 माइक्रो सेंचुरी is equal to 10 to the power -4 years, ओके। तो अगर इसे हम कैलकुलेट, इस 100 मिनट को अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं माइक्रो सेंचुरी में, तो सबसे पहले हमें थोड़ा कन्वर्जन देख लेंगे एक बार। 1 माइक्रो सेंचुरी इज इक्वल टू -1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मच डेज, 365 डेज। और अगर 1 डे की बात करें तो 1 डे में कितने आवर, 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो अगर 1 माइक्रो सेंचुरी को कैलकुलेट करना हो मिनट में, माइक्रो सेंचुरी को कैलकुलेट करना है मिनट में, तो क्या करना होगा, इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हमारा निकल के आ गया मिनट्स। 1 माइक्रो सेंचुरी इज इक्वल टू दिस मच मिनट्स। तो 100 मिनट की बात करोगे तो इतना मिनट बराबर 1 माइक्रो सेंचुरी, तो 100 मिनट, 1 मिनट बराबर हाउ मच सेंचुरी, 1 डिवाइड बाई दिस मच,
10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60, इतने माइक्रो सेंचुरी हो गए। अगर 100 मिनट की बात करोगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी कैलकुलेट होके आएगा दैट विल बी द आंसर। आई होप क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होगा, ये सिंपली कन्वर्जन है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दे रखा है 72 डाइन। डाइन क्या है? जैसे फोर्स के अंदर हम लोग न्यूटन कहते हैं ना यूनिट, एसआई यूनिट के अंदर, वैसे ही सीजीएस यूनिट के अंदर फोर्स का यूनिट जो है वो डाइन है। हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में, वैसे इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सरफेस टेंशन यूनिट से ही हमें पता चल रहा है फोर्स बाय लेंथ है, फोर्स बाय लेंथ है ना सरफेस टेंशन, फोर्स बाय लेंथ एफ बाई एल। ओके, तो अगर डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन क्या निकल के आएगा? फोर्स का डायमेंशन क्या है? एम ए, यानी कि एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई एल, दैट इज एम टी माइनस 2। ओके, आई होप क्लियर होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर इसे ये एसआई यूनिट में, इसको अगर हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर का क्या है? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर 72 ये कन्वर्ट हो गया आपका एसआई, ये जो 1 न्यूटन पर मीटर जो है वो इज इक्वल टू 1000 डाइने पर सेंटीमीटर। ओके, अगर हमें कन्वर्ट करना है 1 डाइने पर सेंटीमीटर, यूं कह लो 1 डाइने पर सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू 1/1000, या यूं कह लो 1/1000 न्यूटन पर मीटर। तो अगर 72 की बात करोगे, 72 डाइन पर मीटर, दैट इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 1000 न्यूटन पर मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.07072 न्यूटन पर मीटर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट हमें एक रिलेशन दे रखा है K इज इक्वल टू, K क्या है यहाँ? K इज काइनेटिक एनर्जी, K इज इक्वल टू स्मॉल k, या ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, I की पावर a ओमेगा की पावर b। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a इज व्हाट, b इज व्हाट, केवल डायमेंशन को मैचिंग करनी है, बस हो गया काम खत्म। K का डायमेंशन क्या होगा? अभी हम लोगों ने एनर्जी देख ही रहे थे, हाफ mv² या फिर mgh, दोनों में से किसी एक से डायमेंशन कैलकुलेट कर लो, K इक्वल टू हाफ mv² होता है, एनर्जी है बेसिकली। तो यानी कि m l² t माइनस 2। ओके, इसका डायमेंशन तो मिल गया। I का डायमेंशन क्या है? I यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के पता चल रहा है कि I का डायमेंशन क्या होगा? m मास और ये डिस्टेंस है, यानी l², यानी I का डायमेंशन हमें पता चल गया। K डायमेंशन लेस है, तो ml² का पावर a। ओमेगा का डायमेंशन क्या है? थीटा बाई टी, यानी कि t माइनस 1 का पावर b। तो इसको थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करो, तो m का पावर a, l की पावर 2a और t की पावर माइनस 2b। अब इन दोनों को क्या करोगे? इक्वेट करोगे इन दोनों को। यहां से क्या निकल के आया? a इज इक्वल टू 1, चाहे तो इससे देख लो या फिर इससे देख लो, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 निकल के आया, और b इज इक्वल टू व्हाट? b इज इक्वल टू ऑल्सो 1, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा?
k इज इक्वल टू स्मॉल k दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू आई ओमेगा। आई होप क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ये क्या कह रहा है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, वो ई जो है वो प्रोपोर्शनल होती है m की, और ई जो है वो प्रोपोर्शनल है c की भी। तो पूछ रहा है कि इसमें रिलेशन क्या आएगा। तो E इज इक्वल टू, अगर दोनों प्रोपोर्शनलिटी एक साथ देखें तो प्रोपोर्शनल टू एम सी, और अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालना होगा के एम सी। ये मास है, ये वेलोसिटी है। तो ई अगर डायमेंशन के हिसाब से देखें, दोनों का डायमेंशन डायमेंशन निकाल लो। ओके सबका डायमेंशन लिखते हैं। तो ई का डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, हर बार यही दिखते हैं एम बी स्क्वायर से। ओके एम का डायमेंशन तो एम ही है, सॉरी यहाँ ए पावर ए चढ़ाएंगे ना, दैट इज ए, हमें नहीं पता कि क्या पावर है, स्मॉल बी स्मॉल स्मॉल ए स्मॉल बी। ओके एम की पावर ए एंड सी वेलोसिटी है एल टी माइनस वन की पावर बी, दैट इज इक्वल टू एम की पावर ए एल की पावर बी टी की पावर माइनस बी। अब इन्हें इक्वेट कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू व्हाट टू, यहां से देख लो। ठीक है क्लियर है ना। तो अब इसी फॉर्मूले में वापस डाल देते हैं, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में वापस डाल दो। तो E इज इक्वल टू के इंटू एम सी स्क्वायर। क्लियर है, E इज इक्वल टू के एम सी स्क्वायर। के की वैल्यू अगर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है तो दैट इज इक्वल टू E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम जानते हैं कि आइंस्टीन इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं इस फॉर्मूले को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं एक बार। वी ये करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस में रिलेशनशिप, तो V इज इक्वल टू व्हाट, I की पावर A B की पावर R की पावर B, ये मान लेते हैं। ठीक है और चूंकि ये प्रोपोर्शनल हैं, नहीं प्रोपोर्शनल की बात नहीं कर रहा, ये प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज है। ओके I इंटू आर। तो अब हम डायमेंशन के हिसाब से देखें तो V का डायमेंशन क्या होगा, V का डायमेंशन दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, एम एल स्क्वायर I की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस थ्री। ओके आई की पावर A और R की भी डायमेंशन दे रखी है इसने, एम एल स्क्वायर आई माइनस टू टी माइनस थ्री होल पावर B। ओके इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो तो I की पावर A इंटू एम की पावर B एल की पावर टू बी आई की पावर माइनस टू बी टी की पावर माइनस थ्री बी। अब ये I और ये I को ऐड ऑन कर लो तो दैट इज इक्वल टू आई ए की ए प्लस माइनस टू बी। ओके एम की पावर B एल और नहीं है तो एल की पावर भी टू बी और टी माइनस थ्री बी। अब इन दोनों को इक्वेट कर लो, पावर्स को आपस में देख लो, तो a माइनस टू बी इज वॉट माइनस वन ओके, b इज इक्वल टू वॉट वन, यहीं से क्लियर है। तो यहां से a भी कैलकुलेट हो जाएगा, b की वैल्यू इसमें पुट कर लो तो a माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि a इज इक्वल टू वॉट टू माइनस वन दैट इज वन। ओके तो a की वैल्यू निकल के आ गई वन, अब b की वैल्यू भी वन है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वही आनी है, इनको इक्वेट करके भी b निकालो तो वही आएगी, और कुछ करना नहीं है। तो v इज इक्वल टू वट, v इज इक्वल टू आई की पावर वन और r की पावर वन, यानी कि v इक्वल टू आई आर,
यही रिलेशन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, फटाफट कर लेते हैं इसको कंप्लीट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ L बिटवीन द नोड्स, द टेंशन F इन द स्ट्रिंग एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ इज M, गेस द एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, क्या होगा और ये डिपेंड कर रहा है कि किन चीजों पे। F इज प्रोपोर्शनल टू L, पहली चीज, ओके, एंड F इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन, फोर्स, और क्या है, F इज प्रोपोर्शनल टू मास, ओके। अब इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ओके। तो अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें तो क्या निकल के आएगा। अच्छा, यहाँ पावर हमें नहीं पता क्या है, L की पावर A, F की पावर B और M की पावर C, ओके। तो F इज प्रोपोर्शनल टू L की पावर A, F की पावर B एंड M की पावर C। इस अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, दैट इज हम यहाँ लिख रहे हैं उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। L की पावर A, F की पावर B, M की पावर C। तो अगर हम डायमेंशन के अकॉर्डिंग देखें तो डायमेंशन क्या होगा, F का डायमेंशन क्या होगा, 1/सेकेंड हर्ट्ज है, 1/सेकेंड यानी T-1, दैट इज इक्वल टू K, तो डायमेंशन लेस है। L जो है हमारा लेंथ है, तो L की पावर A तो एज इट इज रहेगी। F क्या है, फोर्स है, टेंशन फोर्स है बेसिकली, तो फोर्स इक्वल टू MA यानी MA, तो LT-2, ओके। इसकी पावर क्या होगी, B, ओके। और ये क्या है, ये मास ही है, तो मास पर यूनिट लेंथ, यहां क्लियर है, मास पर यूनिट लेंथ है M, तो M/L, ये स्मॉल m जो है वो M/L है की पावर C, ओके। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, तो T⁻⁻1 इज इक्वल टू M की पावर L की पावर A, M की पावर B, L की पावर B, T⁻⁻2B, M की पावर C और L की पावर -C। थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू L की पावर कितनी हो गई, A + B -2C -C, और M की पावर तो B + C और T की पावर -2B, ओके। तो यहाँ क्या निकल के आया, इनको इक्वेट करो तो -2B इज इक्वल टू -1, यानी कि B इज इक्वल टू हाफ, ओके, क्लियर है। अब यहां से B + C इज इक्वल टू व्हाट, 0, तो B + C इज इक्वल टू 0, तो B की वैल्यू पता है, हाफ + C इज इक्वल टू 0, यानी C इक्वल टू -हाफ। यहां से तीसरा इक्वेशन देख लो, A + B - C इज इक्वल टू 0, क्योंकि केवल इधर T की पावर -1 है, तो ये 0 होगी इक्वेट करने पे। तो इसकी वैल्यू भी पता है, A की वैल्यू पता है हमें, नहीं सॉरी, A ही तो कैलकुलेट करना है, B की पता है, A B की कितनी है, B की हाफ है, C की भी पता है, -हाफ है, यानी माइनस माइनस प्लस हाफ, दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि A की वैल्यू क्या निकल के आई, A + 1 इज इक्वल टू 0 है, A इक्वल टू -1। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, F इज इक्वल टू K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट L की पावर A, सबसे पहले हाँ, L की पावर A, L A की वैल्यू क्या निकल के आई, 1, यानी कि -1, F की पावर हाफ, और C की वैल्यू -हाफ, यानी कि इज इक्वल टू K
बाई एल, ओके, इंटू रूट ओवर एफ बाई सी, एफ बाई सॉरी दैट इज एम ना, ये फॉर्मूला एफ की निकल के आई, ये आगे चल के और क्लियर होगी हमें, ठीक है, अभी तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल गया। ओके नेक्स्ट, अच्छा ये डायमेंशन हमें चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सबकी वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, पी प्रेशर है, एस क्या है, रो क्या है, आर क्या है, जी क्या है, तो दोनों तरफ डायमेंशन निकालना है। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ या फिर एक 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 रैंडमली किसी एक को सॉल्व करके दिखाऊं, क्योंकि ये आप कर लोगे मुझे पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जैसे एक बात का ध्यान रखना है कि जो रो है, रो बेसिकली क्या है, अगर मास पर वॉल्यूम है तो अगर डेंसिटी दे रखा है, अगर रो डेंसिटी हमारा मास पर वॉल्यूम है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो इसका डायमेंशन क्या आएगा, एम बाई एल क्यूब, यानी एम एल माइनस 3, ठीक है। बाकी सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, इसका डायमेंशन चेक करना है चारों का। कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आप पूछ लेना एक बार, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये पूछा जा रहा है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, जहाँ ए और ए जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये ये ए बाई एक्स, ये साइन इनवर्स जो है, अगर पहले राइट हैंड साइड का देख लेते हैं, तो ये तो डायमेंशन लेस है, 1/a यानी कि l-1 है डायमेंशन राइट हैंड साइड का। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये हमारा एल स्क्वायर है, ओके, 1/l² का रूट ओवर, एक मिनट, ये इंटीग्रेशन साइन भी लगा हुआ है, तो क्या चेंज कुछ, ये बेसिकली ये भी एल है, ओके, और ये l-1 है, ठीक है। तो ये निकल के क्या आएगा, एल, क्योंकि ये एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर का रूट ओवर यानी l-1, दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एल स्क्वायर है और राइट हैंड साइड पे l-1 है, इट इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये हमारे पास 19 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एरर्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स, और जो होमवर्क दिया था उसको एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।